कहीं सूर्योदय होता है और कहीं सूर्य अस्त होता है। कोई खुश होता है, कोई हंसता है, तो कोई अंगारों पे लौटता है। किसी की रात दिवाली तो किसी की रात काली होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया गोल है और किसी के जीवन में गम, किसी के जीवन में खुशहाली। कुछ चंद पंक्तियां मेरे जहन में आ रही हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शुक्र के राशि परिवर्तन की। जब भी कोई ना कोई ग्रह किसी राशि में परिवर्तन करता है तो कुछ राशियों के लिए, कुछ जातकों के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए यह परिवर्तन शुभ होता है और कुछ एक लोगों के लिए यह परिवर्तन शुभ नहीं भी हो सकता। तो हमेशा जब भी कोई ग्रह अपनी गति से किसी राशि अथवा किसी नक्षत्र में परिवर्तित होकर के जाता है तो इसका हमारे जीवन पर शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य पड़ता है। और आज हमारी चर्चा का विषय भी शुक्र के राशि परिवर्तन से है, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद 21 फरवरी को शुक्र जो हैं कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 मार्च तक शुक्र कुंभ राशि में सूर्य के साथ युति योग बनाने वाले हैं। इसका सभी 12 लग्न पर, सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर की शुल्क लागू है, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे गुजारिश है इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जनरल तौर पर यदि कहा जाए तो सूर्य और शुक्र का ये युति योग जो है, जो कुंभ लगन कुंभ राशि में बनने वाला है, आम तौर पर शुक्र इसमें कभी भी सुखी नहीं रहता। सूर्य और शुक्र के युति योग में हमेशा शुक्र की ही हानि होती है और इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है हमारे दांपत्य जीवन पर पड़ता है। तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य एवं शुक्र का युति योग पहले से बना हुआ है, उनके लिए ये सूर्य और शुक्र का जो युति योग कुंभ लगन कुंभ राशि में बनने जा रहा है, ये उनके लिए खास शुभ नहीं होगा। इसके अलावा भी इसका हमारे जीवन पर, सभी 12 लगन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो राशिफल है इसे आप लगन से ही देखने का प्रयास करें और खास करके जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की दशा अंतरदशा है उनके लिए ये खास रहेगा, क्योंकि उनको जो है इसके फल जो हैं वो ज्यादा अनुभव में आएंगे। और वैसे भी जो ये नक्षत्र फल है या शुक्र का जिन जिन नक्षत्रों से भी संचार होगा, इसके बारे में जो फल है मैं अपने मासिक राशिफल में भी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर हम अलग से एक बार फिर केवल और केवल शुक्र एवं सूर्य के युति योग पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष लगन के जातकों से। देखिए, शुक्र जो है जैसा कि मैंने बताया 21 फरवरी को ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च तक रहेंगे। इस दौरान शुक्र किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे, आइए पहले उसके बारे में जान लें। 21 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। 26 फरवरी को शुक्र होंगे शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में और 9 मार्च को शुक्र पूर्वा भाद्रपद यानी कि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सभी 12 राशियों पर लगन पर
इसका अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से। 21 को जैसे मैंने बताया कि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, हालांकि धनिष्ठा नक्षत्र में पहले से ही चल रहे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके धन भाव में ही बैठे हुए हैं। मंगल राहु का अंगारक योग भी है। यहां पर एक बात देखने वाली यह है कि मंगल लगन और अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टमेश होकर के मंगल का धन भाव में जाना, ये एक प्रकार से डुअल सिचुएशन बनी हुई है कि पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। यानी कि आपके लिए धन आएगा जरूर, लेकिन पहले से ही उसके जाने का मार्ग तय होगा, खर्च पहले से ही तैयार होंगे। इसके अलावा मंगल और राहु के इस युति योग की वजह से, वो भी द्वितीय भाव जो कि कुटुंब भाव है, और आपके पारिवारिक सुख में भी इसका नुकसान करता है। यानी परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव माहौल बना रह सकता है। और जो द्वितीय भाव है, इसे वाणी स्थान भी माना गया है, तो वाणी पर भी आपको संयम रखना होगा, वाणी पर काबू रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो आपकी वाणी की वजह से आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए। 26 फरवरी को शुक्र जो है शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु भी आपके, जैसा कि मैं बता चुका हूं, धन भाव में है। अब यहां पर क्योंकि राहु धन भाव में है और राहु शुक्र की ही राशि में है, और मेष लगन से शुक्र धनेश सप्तमेश है और लाभ स्थान में चल रहे हैं, तो अब जो पैसा आएगा वो टिकेगा, अब जो धन आएगा वो टिकेगा। यानी कि जो मंगल के नक्षत्र में पैसा टिक नहीं रहा था, वो अब टिकेगा भी, नया कारोबार भी आएगा, नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे और अच्छा धन लाभ भी होगा। तो राहु के नक्षत्र में शुक्र थोड़ा सा अलग प्रकार का फल देंगे। हालांकि राहु फिर भी अचानक धन हानि भी करवा सकते हैं, क्योंकि राहु की ये आदत है कि जब भी जो फल देंगे अचानक देंगे। तो क्योंकि धन भाव में बैठे हैं तो अचानक धन हानि, लेकिन ऐसा होगा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं। 9 मार्च को शुक्र चले जाएंगे पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु आपके दशम भाव में है, जो कि मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, और गुरु साथ ही नवम और 12वें स्थान के स्वामी भी हैं। तो जाहिर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अच्छा खासा लाभ भी होगा। देखिए, शुक्र जो है सूर्य के साथ भी बैठे हैं और सूर्य आपके पंचमेश हैं, तो जाहिर है संतान सुख की वृद्धि करते हैं, और इसके अलावा शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ करवाते हैं। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। तो इस प्रकार से मेष लगन के जातकों को शुभाशुभ फल जो है प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए, कि वृषभ लगन के जातकों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपको क्या प्रभाव दे सकता है। देखिए, 21 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल आपके लगन में ही चल रहे हैं। मंगल आपके लगन में है यानी कि वृषभ राशि में है। मंगल आपके 12वें स्थान के स्वामी है और सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो यहां पर द्वादशेश का लगन में आना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इसके अलावा भी सेहत पर आपको ध्यान रखना होगा। खर्च आपके बढ़ेंगे, व्यय आपका बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ सकता है, कारोबार में निवेश बढ़ सकता है। मंगल राहु का अंगारक योग भी है, तो आपको वाहन आदि भी संभल कर चलाना होगा। यानी कि वृषभ लगन वालों के लिए मंगल राहु जो इस समय वृषभ राशि वृषभ लगन में ही बैठे हैं, तो वो ज्यादा आपको जो है थोड़ा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। इसके बाद 26 को चले जाएंगे शुक्र शतभिषा नक्षत्र में, राहु के ही नक्षत्र में शुक्र पहुंच जाएंगे, और राहु क्योंकि शुक्र की ही राशि में है। अब देखिए, यहां पे शुक्र जो है लग्नेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं। 1 और 6 का ये कॉम्बो जो है, ये कहीं ना कहीं सेहत पर, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सेहत के लिए बहुत बढ़िया नहीं माना गया। नौकरी के लिए फिर भी ठीक है, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की भी हो सकती है। साथ ही साथ क्योंकि सूर्य का भी संबंध जुड़ा हुआ है, सूर्य भी इनके साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद के कार्यों में भी थोड़ा बहुत अवरोध आ सकता है, लेकिन अंततः सफलता अवश्य मिलेगी।
और 9 मार्च को शुक्र पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। गुरु वृषभ लगन वृषभ राशि से नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि आपके लिए भाग्य की वृद्धि करते हैं, क्योंकि वहां से गुरु की लगन पर भी दृष्टि होगी तो भाग्य की वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ गुरु जो है ईश्वर भक्ति ईश्वर साधना में मन लगाते हैं। हाँ, पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी जरूर लगी रहेगी। मिथुन लगन की बात कर ले। मिथुन लगन से 21 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके 12वें स्थान में है। हालांकि मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी भी हैं। आपको भी अभी थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना होगा। आपके खर्च बड़े रहेंगे। विदेशों से धन मिल सकता है, विदेशों से व्यापार मिल सकता है। नौकरी में आपकी तरक्की या नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। आर्थिक रूप से समृद्धि जरूर बनी रहेगी, यानी आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। शुक्र जो है 26 को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहां पर स्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी, यहां पर खर्च भी बढ़ेंगे और कारोबार भी आपका धीमा होगा और व्यर्थ की भागदौड़ भी बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य भी शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। इसके अलावा फिर 9 मार्च को शुक्र जो है पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु भी आपके अष्टम स्थान में है, सप्तम भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गए हैं। सबसे पहले तो आपके पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करते हैं या पार्टनर की सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, और इसके अलावा शत्रु यानी विरोधी भी आपको परेशानी जो है दे सकते हैं। कर्क लगन, कर्क लगन की बात करें तो शुक्र जो हैं आपके 21 फरवरी को ही धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके लाभ स्थान में है, दशमेश भी हैं पंचमेश भी हैं। मंगल लाभ स्थान में है तो जाहिर सी बात है मित्रों संग मेल मिलाप जो है बना रहेगा। कारोबार में तरक्की, कारोबार में लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। इसके अलावा आपके शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ होगा। संतान सुख की वृद्धि करते हैं। हालांकि मंगल राहु के इस युति योग की वजह से बड़े भाई या किसी निकट बंधु से तनाव पैदा हो सकता है या झगड़ा आदि भी हो सकता है, तो उस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और सूर्य का भी साथ में संबंध जुड़ा हुआ है, तो सूर्य भी आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो आर्थिक रूप से मजबूती ही प्रदान करेंगे। 26 को शुक्र चले जाएंगे शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में। राहु भी आपके लाभ स्थान में है। राहु शुक्र की राशि में है और जाहिर है यहां पर जमीन जायदाद के कार्यों से अवश्य ही लाभ होगा। थोड़ी बहुत कठिन परिस्थितियां चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अंततः सफलता जरूर आपके निश्चित तौर पर कदम चूमेगी। 9 मार्च को शुक्र जो हैं पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। वैवाहिक सुख के लिए यहां पर गुरु जो है बहुत बढ़िया नहीं माने गए, लेकिन वैवाहिक कार्य जरूर संपन्न करवाते हैं, क्योंकि गुरु षष्ठेश है, नवमेश है और सप्तम भाव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद को जन्म देते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं शत्रु भी आपको परेशानी दे सकते हैं। सिंह लगन, सिंह लगन से भी 21 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके दशम भाव में है, चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी है। पढ़ाई में खूब मन लगेगा, शिक्षा में आप अव्वल रहेंगे, अग्रणी रहेंगे, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की। 26 को शुक्र चले जाएंगे शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में। यहां पर भी आपको क्योंकि राहु दशम भाव में है और शुक्र की राशि में, शुक्र तृतीयेश और सप्तमेश है, भाग दौड़ बनी रहेगी। मान पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। हालांकि मंगल राहु जो है दशम भाव में है, कहीं ना कहीं आपके कार्यों में या आपके सहकर्मी आपके मार्ग में रुकावट पैदा करते रहेंगे, तो उनसे आपको थोड़ा बच करके रहना होगा। 9 मार्च को शुक्र पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु आपके छठे भाव में हैं, गुरु पंचमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, तो नौकरी में आपके लिए जैसा कि मैंने बताया थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो आपके सहकर्मी आपकी पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। कन्या लगन, कन्या लगन की बात करें वैसे तो एक चीज और बता दूं कि शुक्र का जो गोचर है, जब भी चंद्रमा से छठे भाव में आते हैं, यानी चंद्रमा से छठे भाव में शुक्र कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, तो
ये तो खैर हम राशि की बात कर रहे हैं, लेकिन नक्षत्र अनुसार क्या फल देंगे, तो शुक्र जो है 21 को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके नवम भाव में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, लेकिन आम कारोबार धीमा ही चलेगा, यानी कि कारोबार के लिए अभी सुखद परिस्थितियां नहीं है, भाग दौड़ आपकी बनी रहेगी। 26 को शुक्र शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु भी, हालांकि राहु के नक्षत्र में जैसे ही शुक्र आएंगे तो स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी, यानी धन के आने का मार्ग जो है प्रशस्त होगा, यानी पैसा आना शुरू होगा। लेकिन साथ ही साथ खर्च भी बने रहेंगे, क्योंकि सूर्य और शुक्र भी आपस में युति योग बना करके बैठे हैं। तो सूर्य जो है द्वादशेष हैं, तो कहीं ना कहीं खर्च बड़े रहेंगे, व्यय जो है वो आपका साथ के साथ पैसे का खर्च जो है बना रहेगा। 9 मार्च को शुक्र पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। संतान सुख की वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ लव लाइफ में भी सफलता दिलवाते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो प्रेम संबंध है वो आपके परमानेंट संबंध में तब्दील हो जाए, यानी विवाह के योग आपके बना सकते हैं। तुला लगन, तुला लगन से भी 21 को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, द्वितीयेश हैं, सप्तमेश हैं। जाहिर सी बात है कुटुंब में, परिवार में कोई ना कोई तनाव, पार्टनर को लेकर के चिंता परेशानी या पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकता है। और अष्टम भाव आपके लिए कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां पैदा करता है। संतान पक्ष की तरफ से आपको तनाव हो सकता है। इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा पर भी ठेस लग सकती है। हालांकि सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं धन लाभ भी मिलता रहेगा, या कहीं ना कहीं गुजारे लायक जो है आय के साधन बनते रहेंगे। 9 मार्च को शुक्र पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। गुरु आपके चौथे स्थान में है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता दिलाते हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी दिलाते हैं, और साथ ही साथ नौकरी में भी अनुकूलता पैदा करते हैं। तो कुल मिलाकर के तुला लगन वालों के लिए अभी थोड़ा सा समय जो है चुनौतीपूर्ण रह सकता है, खास करके जिनको भी शुक्र की ही दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है उनके लिए। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन से भी शुक्र धनिष्ठा यानी 21 को धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। मंगल जो है आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। यहां पर मंगल और राहु का युति योग जो है सप्तम भाव में आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव और विवाद पैदा करता है। तो आपको बहुत सोच समझ करके, बहुत ध्यान से जो है अपने पारिवारिक जीवन में आपको रहना होगा, आपको बहुत संयम रखना होगा। आपके पार्टनर के साथ विवाद पूर्ण परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, और साथ ही साथ इसका आपके कारोबार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शुक्र 26 को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु आपके चतुर्थ भाव के राहु भी मंगल के साथ सप्तम भाव में ही है, लेकिन राहु शुक्र की राशि में है। शुक्र चौथे और 12वें स्थान के स्वामी है, तो जाहिर है निवेश को बढ़ाते हैं, खास करके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। इसके बाद 9 मार्च को शुक्र जो है पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु आपके तृतीय स्थान में है, यानी कि व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। हालांकि संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई सुखद फल प्राप्त होंगे और धन आने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। धनु लगन, धनु लगन से शुक्र 21 फरवरी को धनिष्ठा यानी कि मंगल के ही नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके छठे भाव में है। नौकरी में आपके लिए दिक्कतें पैदा करते हैं, क्योंकि मंगल और राहु का अंगारक योग छठे भाव में आपके सहकर्मियों के साथ वाद विवाद को बढ़ाता है। बॉस की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके नौकरी के परिवर्तन के संकेत भी बन सकते हैं, यानी नौकरी भी परिवर्तित हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 26 को जो शुक्र है राहु के शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। राहु भी नौकरी के लिए कोई खास लाभ नहीं देने वाले हैं। नौकरी में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के योग बनते नजर आ रहे हैं। इसके बाद 9 मार्च को शुक्र पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। यहां से स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे आपकी मजबूत होनी शुरू होगी। मकर लगन, मकर लगन से 21 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे, और मंगल आपके पंचम स्थान में है। पंचम स्थान में राहु के साथ युति योग बना करके बैठे हैं। संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी बनना लाजमी है, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग आपके पंचम स्थान में है। इसके अलावा आपकी लव लाइफ में भी बाधा उत्पन्न करते हैं।
शेयर मार्केट से भी आपको अभी सोच समझ के निवेश करना होगा। और साथ ही साथ यदि आप आर्ट्स, कला, कल्चर इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं तो वहां भी अभी स्थितियां जो हैं आपके लिए अनुकूल नहीं है, वहां भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। 26 को शुक्र जो है शतभिषा यानी कि राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु भी पंचम भाव में है, हालांकि संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है, लेकिन अब राहु शुक्र की ही राशि में है। शुक्र धनेश और दशमेश भी हैं, तो यहां पर थोड़े से कार्य आपके जो है बनने शुरू होंगे। पैसे के आने का मार्ग जो है वो भी बनना शुरू होगा, यानी पैसा भी आएगा और आपके कार्य भी पूर्ण होने शुरू होंगे। इसके बाद 9 मार्च को शुक्र चले जाएंगे पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में। जाहिर सी बात है कोशिशों में, प्रयत्नों में सफलता मिलेगी, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी, मगर साथ ही साथ खर्च भी बढ़ेंगे। कुंभ लगन से शुक्र 21 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके चौथे स्थान में है, राहु के साथ है। जाहिर सी बात है जमीन जायदाद के कार्यों में विवाद उत्पन्न करते हैं, घर में परिवार में तनाव पैदा करते हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, वाहन से आपको संभल कर रहना होगा, वाहन दुर्घटना के योग बना सकते हैं और साथ ही साथ आपकी भागदौड़ भी बनी रहेगी। 26 को भी शुक्र जो है शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहां पर भी पढ़ाई में अभी मन आपका नहीं लगेगा और आपको अभी सावधान रहना होगा। 9 मार्च को शुक्र पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। खर्च बढ़ेंगे लेकिन साथ ही साथ धन भी आएगा, यानी 9 मार्च के बाद से स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी, निवेश बढ़ेंगे, खर्च बढ़ेंगे, मगर पैसा भी आना शुरू होगा, यानी धन स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति जो है आपकी मजबूत होगी। मीन लगन से शुक्र 21 फरवरी को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके तृतीय स्थान में है। जाहिर है राहु के साथ युति योग बना करके बैठे हैं, भागदौड़ भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ किसी निकट भाई बंधु से तनाव या झगड़ा भी करवा सकते हैं। और मंगल आपके द्वितीयेश और नवमेश हैं, हालांकि पैसा भी आता रहेगा मगर व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। शुक्र 26 फरवरी को ही शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। राहु भी आपके तृतीय स्थान में मंगल के साथ है, व्यर्थ की भागदौड़ और बंधन योग भी बनाते हैं, यानी कि आप अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करेंगे, आपके मन में कोई ना कोई व्यथा, कोई ना कोई चिंता, परेशानी होगी। आप अपने आप को हो सकता है औरों से दूर रहने की कोशिश करें, अकेले में रहना पसंद करें, तो कुछ इस प्रकार से बंधन योग भी बन सकता है। 9 मार्च को शुक्र जैसे ही पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में पहुंचेंगे, आपके लिए हर प्रकार की चिंता और तनाव दूर होगी और प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, प्रत्येक कार्य में लाभ अर्जित होगा, यानी कि हर प्रकार से आपको सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये है शुक्र का कुंभ राशि में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि जिनको भी शुक्र के इस परिवर्तन संबंधी कोई भी दिक्कत परेशानी है या जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की दशा अंतरदशा है, क्योंकि सूर्य और शुक्र का मैं आपको जैसे कि वीडियो के शुरुआत में बताया था कि सूर्य और शुक्र का युति योग जो है कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस युति योग के कुप्रभाव से बचने के लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय बता रहा हूं। आपको केवल इतना करना है कि जब तक ये युति योग बना हुआ यानी 14 मार्च तक आपको कोशिश कीजिए कि प्रत्येक शुक्रवार को गौशाला में जाकर अपने वजन के बराबर गाय को चारा खिलाएं, तो निसंदेह इससे आपको लाभ होगा और आपका दांपत्य जीवन जो है सुधरेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।